कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने टिप्पणी की है कि मल्लू रवि को टिकट दिलाया तो भट्टी विक्रमार्का ने 10 जनपद में मेरे हाथ पकड़े। वीएच ने कहा कि वे भट्टी विक्रमार्का को राजनीति में लेकर आए, अब भट्टी में वह कृतज्ञता की भावना नहीं है। वीएच ने कहा कि रेवंत रेड्डी विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत किया और राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाया। वीएच ने कहा कि जब से उन्होंने कहा कि रेवंत के पास सीएम बनने का मौका है, क्योंकि उन्होंने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के लिए फिर से काम किया है, भट्टी मुझसे नाराज़ है। उन्होंने बताया कि भट्टी को राजनीति में लाने वाले वही है। वीएच ने कहा कि मल्लू अनंतराम के निधन के बाद मल्लू रवि को टिकट दिलवाया था, तब भट्टी 10 जनपद पर मेरे पैर पड़ रहे थे। वीएच ने कहा कि आज वे ही खम्मम से टिकट नहीं मिलने की साजिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस 5 महीने बाद भी हार नहीं मान रही है। किशन रेड्डी ने आलोचना की कि बीआरएस का ऐसा व्यवहार नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा जैसी नीति है। किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ही केसीआर को कामारेड्डी में हराया था, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस हार नहीं मान रही है। किशन रेड्डी ने आलोचना की कि बीआरएस का ऐसा व्यवहार नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा जैसी नीति हो गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केसीआर को कामारेड्डी में हराया था, उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए। किशन रेड्डी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि बीआरएस फिर से उसी चेहरे के साथ वोट मांगेगी जिस चेहरे पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में हराया था। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ने इस महीने की 22 तारीख से पूर्व सीएम और बीआरएस प्रमुख केसीआर के नेतृत्व में बस यात्रा की आलोचना की। उन्होंने व्यंग्य किया है कि केसीआर बस यात्रा नहीं बल्कि घुटनों के बल पर यात्रा करे तो भी लोग उन पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि सीएम अपने ही विधायकों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जो अपने 100 दिन के प्रशासन को जनमत संग्रह बनाकर एमपी की 14 सीटें जीतने जा रहे थे, ने शिकायत की कि अब वह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लुप्त हो रही कांग्रेस पार्टी राज्य में जीतने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी तेलंगाना में 12 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी और मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए बीआरएस और कांग्रेस पार्टियों ने मोदी का करिश्मा दिखाने के लिए एक गुप्त सौदा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियां ऐसा खेल खेल रही है कि 20 कांग्रेस विधायकों के मेरे संपर्क में होने की बात कहने की 24 घंटे बीतने से पहले बीआरएस का एक विधायक कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी पहले चरण के चुनाव में पार्टी 50% से अधिक सीटें जीतेंगी। पूर्व मंत्री हरीश राव ने कहा कि रेवंत और भट्टी झूठ में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हरीश राव ने जहीराबाद बीआरएस सांसद प्रत्याशी गली अनिल कुमार के साथ जहीराबाद में ईद मिलाप कार्यक्रम में भाग लिया। बीआरएस के विधायक मंत्री हरीश राव ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी और मंत्री भट्टी के बीच झूठ में प्रतिस्पर्धा जारी है। हरीश राव ने जहीराबाद बीआरएस सांसद प्रत्याशी गली अनिल कुमार के साथ जहीराबाद में ईद मिलाप कार्यक्रम में भाग लिया। रेवंत ने कहा कि वह 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। भट्टी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि किसान कर्ज माफ़ी 100 दिन में होगी। कर्ज माफ़ी नहीं करना 70 लाख किसानों का अपमान है। उन्होंने तुरंत किसानों का कर्ज माफ़ करने की मांग की है। करीमनगर संसद में बीआरएस उम्मीदवार बोयनपल्ली विनोद कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने अपना नामांकन पत्र चुनाव रिटर्निंग अधिकारी और जिला कलेक्टर पामेला सत्यपति को सौंपा। इस कार्यक्रम में विधायक गंगुला कमलाकर, पाड़ी कौशिक रेड्डी और पूर्व विधायक रसमई बालकृष्ण ने भाग लिया। बीआरएस उम्मीदवार बोयनपल्ली विनोद कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने अपना नामांकन पत्र चुनाव रिटर्निंग अधिकारी और जिला कलेक्टर पामेला सत्यपति को सौंपा। इस कार्यक्रम में विधायक गंगुला कमलाकर, पाड़ी कौशिक रेड्डी और पूर्व विधायक रसमई बालकृष्ण ने भाग लिया। इसके बाद पाड़ी कौशिक रेड्डी ने जोर देकर कहा कि करीमनगर संसद सीट पर बीआरएस का उम्मीदवार ही विजयी होगा। गौशामल विधायक टी राजा सिंह ने एआईएमआईएम पार्टी अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। राजा सिंह ने गायों पर की गई टिप्पणियों के लिए हिंदुओं से माफ़ी की मांग की है। राजा सिंह ने ओवैसी द्वारा गायों पर अपनी टिप्पणी के लिए हिंदुओं से माफ़ी की मांग की है। वे इसी को इस मुद्दे को संज्ञान के रूप में असद के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी पर असद का समर्थन करने और उसे बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गौ माता पर असद की टिप्पणी से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 100 करोड़ हिंदू गौ माता को अपनी माँ के रूप में देखते हैं और भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस तरह की टिप्पणी करके वोट बैंक की राजनीति और ओछी राजनीति खेल रहे हैं। अगर असदुद्दीन ऐसी टिप्पणियाँ कर रहे हैं तो चुनाव आयोग क्या करेगी और क्या पुलिस सोमोटो के मामले में मामला दर्ज कर सकती है? लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी असदुद्दीन का समर्थन कर रहे हैं तो पुलिस को भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा हर बार होगा। उन्होंने चुनाव आयोग से असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया और अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा, लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप?
आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? जब दूसरे लोग अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी अगर लेते हैं तो उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर देते हो। जब तुम इस प्रकार की बात करते हो तो तुम्हारे ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाए? अगर जो काम आपने आज किया है, अगर वही काम अगर हम किसी वाल्मीकि भाई के दुकान पर जाकर, जहाँ पर हमारे वाल्मीकि भाई सुअर काटते हैं, बेचते हैं, अगर वहाँ जाकर अगर हम कहें तो काटते रहो और ओवैसी जैसे गद्दारों को खिलाते रहो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? चुप बैठोगे तुम तो सारी की सारी मीडिया में छाती पीटते रहोगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी प्रचार करो। अगर इस प्रकार के बातें बोलकर आप हमें भड़काने का प्रयत्न करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, याद रखना। पूर्व सीएम टीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू का जन्मदिन समारोह दोनों राज्यों में प्रशंसकों द्वारा भव्य रूप से मनाया गया। इस मौके पर हैदराबाद में फैंस ने चंद्रबाबू का जन्मदिन शानदार तरीके से मनाया। इस मौके पर हाईटेक सिटी साइबर टावर्स में आईटी कर्मचारियों ने केक काटा और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने हैप्पी बर्थडे सीबीएन के नारे लगाए। इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अब यह वायरल हो रहा है। दूसरी ओर चंद्रबाबू के प्रशंसक और टीडीपी कार्यकर्ता पूरे आंध्र प्रदेश में जन्मदिन समारोह का आयोजन किया है। यह कहना हास्यास्पद है कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना राज्य के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की विकास कार्यक्रम की है, सीपीएम पार्टी नेता महेंद्र ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंबरपेट में 6 नंबर फ्लाईओवर वर्ष 2021 में शुरू किया गया था और अब तक पूरा नहीं हो सका है। फ्लाईओवर के निर्माण के कारण निजी व्यक्तियों की लगभग 1000 दुकानें और अन्य व्यवसाय क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस कार्यक्रम में नगर सचिव एम दशरथ व अन्य शामिल हुए। विकाराबाद जिले के चेवला कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रेड्डी को कड़े अनुभव का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने रंजीत रेड्डी के अतीत में किए गए वादों की आलोचना की है। बशीराबाद के स्थानीय नेता रंजीत रेड्डी ने चुनौती दी कि वे देखेंगे कि वे अपने वादे पूरे किए बिना कैसे जीत सकते हैं। चेवला पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रंजीत रेड्डी के प्रचार के दौरान उनकी ही पार्टी के स्थानीय नेताओं ने रंजीत रेड्डी को खारिज कर दिया। आपने उनके क्षेत्र के लिए क्या किया? अगर वे बोलने भी आते हैं तो उन्हें मौका नहीं दिया जाता। स्थानीय नेताओं ने रंजीत रेड्डी की निंदा करते हुए कहा, डाउन डाउन रंजीत रेड्डी के नारे लगाए। रंजीत रेड्डी चुपचाप वहां से चले गए क्योंकि उनके अपने कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। रंगारेड्डी जिले के राचकोंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी के आदेशानुसार पुलिस ने बालापुर थाना अंतर्गत बिस्मिल्ला कॉलोनी और शहादत नगर इलाके में फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। बालापुर इंस्पेक्टर भूपति ने सुझाव दिया है कि सभी को मतदान में भाग लेना चाहिए और आगामी संसद चुनाव में अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है और पुलिसकर्मी हर समय लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त निरीक्षक मधु, एसआई महेंद्र, सैदुलू पुलिसकर्मियों और अन्य ने भाग लिया। नारा चंद्रबाबू नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एलबी नगर के बीएन रेड्डी 14 मंडल में गड्डी विजय नेता बीएन रेड्डी टीडीपी प्रभारी के नेतृत्व में समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चंद्रबाबू नायडू के प्रशंसक और टीडीपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर केक काटा गया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। चंद्रबाबू को एक महान व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया जिन्होंने हैदराबाद को एक महान शहर बनाया। दूसरी ओर पूरे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू के प्रशंसक और टीडीपी कार्यकर्ता भव्य तरीके से चंद्रबाबू का जन्मदिन मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गोवर्धन, सुब्बाराव, नरेश चौधरी और आनंद नायडू शामिल हुए। विधान परिषद के सभापति गुत्ता सोगेंदर रेड्डी ने बीआरएस पार्टी पर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने टिप्पणी की कि बीआरएस में नेताओं ने अपना गौरव खो दिया है। कुछ लोग इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पार्टी नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। नलगोंडा, खम्मम, महबूबनगर और निज़ामाबाद जैसे जिलों में पार्टी के हार के लिए जिले के मंत्री जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि केसीआर को बताया गया है कि पार्टी में आंतरिक समस्याएं हैं और उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले से किसी को मिलने का समय भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हार से त्रस्त केसीआर ने फार्म हाउस में मिलकर स्थिति समझाने के बावजूद उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बीआरएस पार्टी नहीं जागी तो भारी नुकसान हो जाएगा। 124 डिवीजन के नगर सेवक दोडाला वेंकटेश गौड़, पार्टी प्रभारी संजीव रेड्डी और कृष्णा मोदीराज ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए एडविन कॉलोनी डिवीजन में घर घर जाकर प्रचार किया। उन्होंने संभाग के अंतर्गत महाकाली नगर में पदयात्रा किया और घर घर जाकर कॉलोनी वासियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और हाथ के निशान से वोट देने की अपील की।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पर्चे बांटे और लोगों से चेवाला कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रेड्डी के लिए अपना कीमती वोट देने की अपील की। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष मारेला श्रीनिवास, महिला अध्यक्ष श्रीदेवी, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, कार्यकर्ता, कॉलोनी निवासी व अन्य लोग शामिल हुए। उप्पल HCA क्रिकेट स्टेडियम के पास AIIF के नेतृत्व में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जब उन्हें स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई तो छात्र संघ के नेताओं ने गेट को धक्का दे दिया। इसी क्रम में सुरक्षाकर्मियों और छात्र नेताओं के बीच झड़प हो गई और कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल हो गया। AIIF मेडचे जिला महासचिव सत्य प्रसाद ने आरोप लगाया कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में टिकटों की काली बाजारी कर रही है। सत्य प्रसाद ने सवाल उठाया कि मैच 20 मिनट में 17,000 टिकट कैसे बिक सकते हैं। इसके चलते क्रिकेट प्रशंसकों को टिकट नहीं मिलने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे क्रिकेट प्रशंसकों के साथ 25 अप्रैल को क्रिकेट मैच को नहीं होने दिया जाएगा। हयातनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुनागनूर में बाइक वाहन चोरों का उत्पात मचा हुआ है। 2 चोरों ने बैंक कॉलोनी मुनागनूर में घरों के सामने खड़े दोपहिया वाहन ले गए। हालांकि चोरी हुई बाइक में पेट्रोल नहीं होने के कारण उसे कुछ ही दूरी तक वहीं छोड़ दिया गया। बाद में वहां मौजूद तुर्कयांजाल नगरपालिका के मुनगनूर वार्ड के पार्षद मोहन की बाइक चोरी हो गई। यह दृश्य CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ितों की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने बाइक चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। चूंकि तेलंगाना राज्य में चुनाव संहिता लागू है, इसलिए पुलिस ने जांच में तेजी कर दी है। इसके एक हिस्से के रूप में साइबराबाद SOT पुलिस ने इसी मानदंडों का पालन किए बिना कुतुबुल्लापुर में ले जाई जा रही नकदी को जब्त कर लिया। साइबराबाद SOT बालानगर टीम और कुकटपल्ली पुलिस संयुक्त रूप से वाहनों की जांच कर रही थी, जबकि इटाची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज वाहन में ट्रांजिट मनी में 54,000 जब्त किए गए। बाद में आरोपियों को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। हैदराबाद शहर में कई जगहों पर गरज और बिजली चमकने के साथ ही बारिश हुई। राजेंद्र नगर, तुर्कयांचल, कोत्तापेट, सरूनगर, नागोल, चैतन्यपुरी, चंपापेट, सैदाबाद, मुशीराबाद, RTC क्रॉस रोड, अशोकनगर, चिक्कड़पल्ली, बागलिम्बरपल्ली, रामनगर, अडिकमपेट, हिमायत नगर, लिबर्टी, बशीरबाग, लंगर हाउस, कारवा, हफ्जीगुड़ा M, मल्लापुर, उप्पल, नारायणगुड़ा, तारनाका, मेहंदीपटना, मासाब टैंक और अन्य इलाकों में बारिश हुई। सुबह दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को इसके दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बारिश से गर्मी से जूझ रहे शहरवासियों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 घंटों में राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की